हम लोग बिल्कुल यूपी वाले तैयार बैठे हैं, घर के बाहर डंडे लेकर के, लाठी लेकर के, और माताएं बहनें तो चप्पल जूते लेके बैठी हैं कि पूरी तरह से स्वागत होगा, बिल्कुल वेलकम अच्छी तरह से करें। दोनों रड़ुए ऐसे बैठे हैं, एक योगी जी एक मोदी जी, वो पत्नी छोड़ के बैठे हैं, उन्होंने शादी नहीं की। मोदी जी ने वहाँ चले गए अंबानी अडानी के पोते को खिला ले झुंझुने में हैं, और यहाँ जो किसान मर गए उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोले हैं, और घरियाली आंसू दिखाने लगे संसद में, ओ जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो कहेगा तो दुखी है भाई। एक वो उनके साथ में जो है मिस्टर गेंडा प्रसाद जी हैं, वो जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं, और अंबानी अडानी के इशारे पे चलते हैं। मन की बात करते हैं, अरे मन की बात करना अपनी पत्नी से करो ना, हमसे क्यों करते हो हैं? मन की बात पत्नी से की जाती है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो तो कब जीत के लाए थे इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए, और हमारा वाला कब दो के बना था इसलिए उसने सब कुछ बेच दिया। मोदी जी कितने टाइम टॉयलेट करते हैं, कितने टाइम सोते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब मीडिया बताती है। एक सुशांत सिंह राजपूत मर गया तो मैं 1 महीना तक मीडिया चिल्लाया, वो एक पागल बैठा है मुंबई में, रणो गोस्वामी, ओए तू क्या करता है, लग रहा साला भांग खा के बैठा सुबह सुबह। योगी जी नंबर 1 के झूठे हैं, वो तो मठाधीश थे ना, झूठ बोलना उनका आता था। वो घंटा हिलाते 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 राम 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 करते करते काम तमाम करने लगे। जैसा बर्ताव इन्होंने हमारे साथ पहले किया, लट्ठ के साथ, आंसू गैसों के साथ, पानी की बौछारों के साथ, हम लोग बिल्कुल यूपी वाले तैयार बैठे हैं, घर के बाहर डंडे लेकर के, लाठी लेकर के, और माताएं बहनें तो चप्पल जूते लेके बैठी हैं कि पूरी तरह से स्वागत होगा, बिल्कुल वेलकम अच्छी तरह से करेंगे। इतनी नफरत नहीं है, नफरत इन्होंने नफरत का बीज बोया है। इन्होंने हमारा ऐसा स्वागत किया है तो हम भी तो ऐसा स्वागत करेंगे ना, उन्होंने हमारा किया हम उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात आप अभी कह रही थी 2000 रुपये दे रहे हैं, हमने क्या मांगने गए थे उनसे? आप हमें जो है हमारी फसल का जायज़ दाम दीजिए, हमको क्यों दे रहे हो? 5 किलो अनाज के हम मांगने गए थे, 5 किलो अनाज में क्या पेट भर जाएगा? आप हमारी फसल का जायज़ दाम दीजिए, हमको MSP दीजिए, आप अच्छी जो हमारी डिमांड है वो दीजिए आप। पर यही तो ढिंडोरा पिट गया ना पूरे उत्तर प्रदेश में कि भैया हम राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, नहीं चाहिए ना, नहीं सबको ये 2000 मैम, मेरी गैस पे 7 रुपये सब्सिडी आई और 25 रुपये काट लिए, बताओ काहे की सब्सिडी आ गई है? 7 रुपये दे के 25 काट रहे हो। पहले तो ये कानून नहीं था, हमारा पैसा हम चाहे जितनी बार निकालें, चाहे जितनी बार जमा करें, नहीं कटता था। इनके शासन में ही क्यों कट रहा है? ये सब इनकी लूट नहीं चलेगी। और दूसरी बात, ये जो इनके अंदर भ्रम पड़ा है 300 पार वाला, ये तो अब ये भूल जाएं। और चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा पुत्र विहीन और पत्नी विहीन होगा वो देश कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और ये दोनों रड़ुए ऐसे बैठे हैं, एक योगी जी एक मोदी जी, वो पत्नी छोड़ के बैठे हैं, उन्होंने शादी नहीं की। जिसको मठ में होना चाहिए था वो शासन कर रहा है, तो बताइए कहाँ से देश का विकास हो जाएगा? जिनको कुछ पता ही नहीं, वो नकली डिग्री लेके जब कंप्यूटर चलते नहीं तब की डिग्री दिखा रहे हैं। जब बटन दबा रहे थे आप, दूसरी बार जब बटन वो एक गलती हुई थी, बार बार नहीं होती। दो बार देखिए, चांस सबको दिया जाता है, कांग्रेस को भी दिया गया, सपा को भी दिया गया, बसपा को दिया गया, अब वही बटन जो है इनका सत्यानाश भी करेगा। अब ये आने वाले नहीं हैं, ठीक है? मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, क्या 2 साल में इन्होंने कुछ दिया प्राइवेट टीचर को? बताएं मुझे, हम लोगों के बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे हमारा परिवार पलेगा? कभी सरकार ने कुछ बताया? मोदी जी ने वहाँ चले गए अंबानी अडानी के पोते को खिला ले झुंझुने में हैं, और यहाँ जो किसान मर गए उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोले हैं, और घरियाली आंसू दिखाने लगे संसद में, ओ जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो कहेगा तो दुखी है भाई। कभी किसानों के बारे में रखी होती बात तुमने संसद में? अच्छा आप अभी बात और करें दाढ़ी बढ़ाने से कोई यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, तुम तो आसाराम के छोटे भाई बन गए हैं। अब वो तो जेल में है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ गद्दी पे और खूब झांसा, तो झांसा देना तो जानते ही हो। और एक वो उनके साथ में जो है मिस्टर गेंडा प्रसाद जी हैं, वो जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं, और अंबानी अडानी के इशारे पे चलते हैं, तो उन्होंने जैसा बंदूक रखी है कंधे पे वो चला रहे हैं। अब समस्या कुछ मोदी जी के भी पास है, अब वो फंस चुके हैं, उनसे उन्होंने जो है खा रखा है तो वो अदा कर रहे हैं। अब इधर किसानों ने डंडा दबाल रखा है, तो बेचारे दबे हुए हैं कि कैसे क्या करूं मैं, अब फंसे हुए हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या फैसला लें, क्या ना लग रहा है फंसे हुए हैं। बिल्कुल फंसे हुए हैं। उनकी आँख, उनकी देखी रातों को नींद नहीं आती, उनकी आंखें देखी ऐसे ऐसे मंकी से चढ़ी हुई ऊपर को, देखी नहीं देखी? देखिए आपने कभी टीवी देखा होगा ना, उनको मुंह पे बेचारे को कुछ बोल नहीं निकल। मन की बात करते हैं, अरे मन की बात करना अपनी पत्नी से करो ना, हमसे क्यों करते हो? मन की बात पत्नी से की जाती है, बच्चों से की जाती है। देश हित में छोड़ दी, देश हित में पत्नी देश हित में छोड़ दी, और देश हमको नहीं पता चला देश हित में किसी, हम और किसी ने नहीं छोड़ दी देश हित में पत्नी। तो शादी काहे के लिए? देश हित के लिए की थी क्या? सेवा करने के लिए देश की। अच्छा, सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ दी। अच्छा, अब मैं सुनिए एक बात मैं और बता दूं, अब बात आ गई, जैसे एक मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ अभी। अब मैं, आप लोग बुरा मत मानना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो तो कब जीत के लाए थे
इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए। और हमारा वाला कब 2-2 के बना था, इसलिए उसने सब कुछ बेच दिया। ठीक है ना। एक वो जहाँ पे उन्होंने चाय बेची, किसी एक मित्र का नाम बताएं मुझे, वो किसी जनता के सामने लाया कि मैंने इस मित्र को चाय पिलाई। कभी कहते हैं ना मैंने फौजियों को चाय पिलाई, किसी एक फौजी का नाम बताएं कि मैंने इसको चाय पिलाई, या वो आके सामने कहे कि हाँ जी इसने चाय हमको पिलाई मोदी ने। ये घर से भगा दिया गया था, ये घर से चोर है, बचपन से चोर रहा है। इसके भाई इसके खिलाफ है, माता पिता इसके खिलाफ रहे, इसके भगा दिया गया घर से। साइकिल चोरी इसने पहली बार की, तब भगाया गया है घर से। और आप लोगों ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया मीडिया ने, मोदी हो गया, मोदी हो गया, मोदी का घर घर मोदी हो गया। अरे घर घर मोदी होगा तो क्या हो जाएगा? आपने नारे लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे, केवल मीडिया ने लगाए थे। ये काम मीडिया ने किया था और बिकाऊ मीडिया ने किया था। हाँ जी। कभी मीडिया ने किसानों के दुख को बताया है? ये बताइए आप। कभी नहीं बताया। किसान कितने मर गए नहीं बताया। मोदी जी कितने टाइम टॉयलेट करते हैं, कितने टाइम सोते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब मीडिया बताती है। एक सुशांत सिंह राजपूत मर गया तो मैं 1 महीना तक मीडिया चिल्लाया। वो एक पागल बैठा है मुंबई में, रणो गोस्वामी, ओए तू क्या करता है, लग रहा साला भांग खा के बैठा सुबह सुबह। अरे तू पत्रकार है, अच्छी तरह से बात कर, कभी किसानों की बात भी रखो। लेकिन वो नहीं करना है। तो किसान नहीं मानते ना, वो तो आपको पहले नकली किसान घोषित कर चुके हैं। हम ये नक्सली हैं, हम खालिस्तानी हैं, कोई पाकिस्तानी है। तो जो वहाँ पे अभी इंडिया में कप जीत के ला रहे हैं, खेल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो कौन है? वो देशभक्त हैं। ठीक, अभी कोरोना काल में जो किसानों ने जो देश की व्यवस्था को संभाले रखा, वो तो खालिस्तानी थे या फिर माओवादी थे। वो तो दिखाया ही नहीं ना किसी ने। नहीं दिखाया, क्यों नहीं? किसने दिखाया? आपको दिखाना चाहिए था ना। सोशल मीडिया के अलावा किसने दिखाया? तो क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए था ना। ये तो आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं दिखाया उसको? नेशनल मीडिया की बात करें, नेशनल मीडिया ने देखिए, जो चौथा स्तंभ था वो बिका हुआ है, वो दलाल हो गया है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया दलाल मीडिया। इसीलिए उसको यहाँ एंट्री नहीं दी जाती। ठीक है ना। और कई बार पिटा भी है वो। तो इसलिए अब जो है किसानों के हित की जो बात है, वो सोशल मीडिया जब तक नहीं दिखाएगी तब तक जो है किसी के सरकार के कान में जूं नहीं रेंगेगी। अब वो रेंगने लगी है, धीरे धीरे रेंगना शुरू हो जाएगी। उनके मन में भ्रम है किसान आज नहीं कल भाग जाएगा, वो इस भ्रम को तोड़ दें। हम 22 भी यहीं हैं। मैं पहली बार जब आया था तब भी बताया गया 24 तक यहीं रहेंगे और 24 के बाद तक भी रहना पड़ा। अच्छा, आप प्राइवेट टीचर हैं, आपसे एक आखिरी सवाल ये करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह बोला कि भैया 15 या 20 साल में अब तक जितनी नियुक्ति नहीं हुई है, जितनी नौकरी नहीं मिली है, वो हमने 4.5 साल में दे दी है। 3 लाख के पोस्टर पहले ही लगा चुके हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगे, कर्नाटक में लगा दिए जा करके। दिल्ली में लगे हैं। अच्छा, नौकरी हमको यूपी में मिलेगी, दिखाएंगे आके दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को दिखाएंगे? दिल्ली वालों को नौकरी थोड़ा मिलनी थी, नौकरी तो यूपी वालों को मिलनी थी। 4.5 साल में मिली नहीं है वो। हमको तो नहीं मिली, हमको तो नहीं मिली। मैंने 4 बार पेपर दिया, लेकिन नहीं, जब भी पेपर देने गया पेपर कैंसिल हुआ। तो सरकार के दावे झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। योगी जी नंबर 1 के झूठे हैं। वो तो मठाधीश थे ना, झूठ बोलना उनका आदत था। वो घंटा हिलाते 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 राम 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 करते करते काम तमाम करने लगे। अब सोचो, गाय पे बड़ा ढिढोरा पीटते हो। हम कहते हैं गाय माता है तो माता की देखरेख करो ना। एक इतनी माताएं बहनें सब कटी पड़ी हैं, उनकी देखरेख क्यों नहीं करते? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता की फसलें खाई जा रही हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। गौशालाएँ खुली हैं, वहाँ गायें भूखी मर रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं, बीमारी से मर रही हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये फालतू की जो है बकवास कर रहे हैं जो मोदी जी, ये अब नहीं चलने वाला। जनता सब समझ चुकी है। अब जनता आगे जो है इनको बिल्कुल बहुत मुँह ठोक के करारा जवाब देने वाली है। अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब ये बिल्कुल कतई बचने वाले नहीं हैं।